नाज़रीन, आप देखते हैं प्रोग्राम अवामी राय और मेरा नाम राय साकिब है। नाज़रीन, रिसेंट कश्मीर के इलेक्शंस के बाद फिर से एक बहस का आगाज़ हो गया है कि एक तरफ महंगाई है, एक तरफ लाकानूनियत है, एक तरफ मिसमैनेजमेंट है और बज़ाहिर जो दिखाई देता था कि खान साहब और खान साहब की टीम ओवरऑल एक फेलियर हैं, वो कुछ ऐसा अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाए। इससे कुछ मिलती जुलती खान साहब की स्टेटमेंट भी वक्तन फ़वक्तन आती रहती हैं कि मैंने वुज़रा की सिलेक्शन में कुछ अच्छी सिलेक्शन नहीं कर सका, मुझे टीम अच्छी नहीं मिली, ब्ला 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 ब्ला। लेकिन फिर आज़ाद कश्मीर का इलेक्शन और आज़ाद कश्मीर के अवाम का पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर इत्मीनान का इजहार बहुत सारे सवालों को जन्म देता है। क्या ये खान साहब का बयानिया है? क्या ये जो महंगाई के बावजूद लोग अभी खान साहब को मज़ीद टाइम देना चाहते हैं, देखना चाहते हैं कि वो परफॉर्म कर पाएंगे कि नहीं? अब ये बहुत सारे सवालात हैं जो लेके आज अवाम के पास जाएंगे, क्योंकि महंगाई तो है, नज़र आती है, क्योंकि मिसमैनेजमेंट तो नज़र आती है कि एक चीज़ जिसका भी नोटिस खान साहब लेते हैं वो आसमान पे पहुंच जाती है। बट इवन देन एक्सक्यूज़ मी, क्या अवाम खान साहब के साथ खड़े हैं? क्या अवाम तहरीक इंसाफ के साथ खड़े हैं? आज के शो में अवामी राय जानने की कोशिश करेंगे लाहौर के अवाम की। भाईजान अस्सलाम वालेकुम, खैरियत है सर? अल्हम्दुलिल्लाह सर। पसीनो पसीनी यार, क्यों है? सर गर्मी बहुत ज़्यादा है, लाइट भी नहीं ऊपर से। वही तो परेशान हूँ, पीछे भी देखा है तो लाइट नहीं आ रही। हालांकि 2021 खान साहब तो कहते हैं जरूरत से ज्यादा बिजली पैदा हो रही है। हम आरज़र साहब रोज ट्वीट कर देते हैं सर वो तो कर देते, लेकिन अब मसला हल होगा तो फिर ही है ना। मसला है क्या? मसला ये लाइट का मसला ज़्यादातर। मसला मुझे तो लगता है आप और मैं। अच्छा, तो कैसे कि बार बार कहा जाता है कि हुक्मरान वैसे जैसी अवाम। सही तो पता नहीं फिर साढ़े च कोई गलती कुताई होगी। सही हो सकता है, इंज नहीं लगता हो सकता है कोई कि मैं जो निकलना, महंगाई भी है, गुर्बत भी है। महंगाई तो बहुत ज़्यादा है सर। महंगाई का तो इशू आप छोड़ दें, वो तो कम से कम मेरे लिए काफ़ी हद तक महंगाई है। अगर महंगाई का इशू खत्म हो जाए ना, हाँ, तो मामला सारा सीधा हो जाएगा। गर्मी भी नहीं लगेगी, पसीना भी नहीं आएगा, खुशहाली बंदा रहेगा। आम आदमी का मसला ही महंगाई है ना। महंगाई है बिल्कुल, क्योंकि आपने और मैंने घर जो बच्चों का दूध लेके जाना है, जो खाने की रोटी लेके जानी है, जो सालन पकाने की सब्जी लेके जानी है, मेरा मसला तो वो है सर। मेन पता है कि मेन मसला खान साहब का सिर्फ ये है कि अगर महंगाई पे कंट्रोल हो जाए ना, तो इससे अच्छी हुकूमत कोई नहीं है। अच्छा, कैसे? ये है कि बाकी मंसूबे जो काम है वो अच्छे हो रहे हैं। अच्छा, सिर्फ महंगाई का इशू ये नहीं कंट्रोल। कौन से मंसूबे जरा गिनवाएं मुझे, क्या क्या हो रहा है? ये डैम का मसला हो गया। अच्छा, वो हल हो रहा है। हाँ, उसके बाद कोई और भी छोटे मोटे प्रोजेक्ट होंगे जो अभी शुरू हुए हैं। होंगे ये आपको पता है? नहीं होंगे इंशाल्लाह। ये जैसे ये जो उन्होंने कहा नया लाहौर बनेगा, हाँ, वो भी इंशाल्लाह शुरू होगा। तो मतलब खान साहब काम कर रहे हैं? काम कर रहे हैं, लेकिन महंगाई पे कंट्रोल नहीं हो रहा। तो वो बाकी कौन काम करेगा? सारे हो रहे हैं। कैसे करेंगे? कौन करेगा कंट्रोल? सर वो ये नीचे वाला हमला वो करेगा ना। अब अकेला खान साहब नहीं करेंगे, जिनको ऊपर जिम्मेदारी दी गई है उनका काम है करना। ये बात अकेला खान साहब नहीं करेंगे ना। लेकिन खान साहब ने जब हुक्म देना तो उस पर अमल दरामद भी तो उन्होंने करवाना है ना। वही तो मैं कह रहा हूँ कि अमल दरामद नहीं हो रहा है। यही तो बस एक नाकामी है हुकूमत की। हुकूमत की नाकामी है सर जी, है नाकामी। बिल्कुल ये नाकामी है, इसमें कोई शक ही नहीं है। क्या करे हुकूमत? खान साहब को चाहिए कि जो ये वज़ीर रखे हुए हैं अपने, इतने मशीर 40-50 जो वज़ीर मशीर रखे हुए हैं, इनको हदायत दें कि कंट्रोल करें इसके साथ। पहले हम सुनते थे कि डॉलर बढ़ता है तो हर चीज़ बढ़ जाती है। हाँ, ठीक है। अब 169 अच्छा यार, यहाँ पे एक बड़ा इंटरेस्टिंग आर्गुमेंट है, डॉलर बढ़ता है हर चीज़ बढ़ जाती है। डॉलर कम होता है तो कम क्यों नहीं होती? नहीं कम हुआ, यही तो मैं कह रहा हूँ आपको। अब 169 से 152 पे आ गया था, उस वक्त तक भी कोई कमी नहीं आई। बड़ी है, बढ़ गई है, बड़ी है। जो बढ़ता है ना इधर बढ़ती रहती है, कम होने का सवाल ही पैदा नहीं होता। मैंने ना अक्सर किताबों में पढ़ा है, बुजुर्गों से सुना है, पुराने वक्तों में शायद अयूब साहब का दौर था तो चीनी महंगी हुई थी। एक एहतजाज हुआ था मॉल रोड पे और पूरे पाकिस्तान में चीनी की कीमतें कंट्रोल कर ली गई थी उसके बाद, एक एहतजाज पे। अब आप, मैं, इतने न्यूज़ चैनल्स, इतनी आवाम, इतने एहतजाज सुनने लग, कोई बंदा नहीं है किधर सुनता, कोई भी नहीं है। अब देखें ना, खान साहब ने बोला था कि 85 की चीनी मिलेगी। हाँ, लेकिन वो पोजीशन हो गई थी कि आप किसी भी दुकान पे जाते हैं ना परचून वाली के, उसके पास चीनी होती ही नहीं थी। अगर जिसके पास होती थी वो उस वक्त भी 110 की बेचता था। हाँ, वो मुंह पे कह रहे थे कि भाई ले रही है तो 110 की, वरना नहीं है। नहीं है, हाँ, ऐसे ही, बिल्कुल ऐसे ही। तो गरीब आदमी को चाहिए ना, उसने तो लेनी है। वो 110 में मिलेगी या 120 में भी मिलेगी, उसने लेनी है। तो ये चीज़ है घर की, वो तो आपको चाहिए। ये है कि खान साहब को अगर कोई हुक्म देते हैं ना तो उसको पैरवाई करें, उसको पूरा उधर तक पहुँचाएं कि यार 85 का मैंने बोला तो 85 की ये मिलनी चाहिए। जो नहीं देते उनको खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। कार्रवाई करो आप लोग सारे ताजिर मिलकर एहतजाज पे निकल। देखे जी, जो हराम कमाएगा या खाएगा वही बोलता है, जो रिस्क हलाल कमाता वो नहीं बोलता।
ठीक बात है, खैर ठीक। और जो मुनाफाखोरी है ना हमारे यहाँ तकरीबन सब में ये चीज़ें हैं। खान साहब का एक ऑर्डर है उसको पूरा करें, लेकिन ना शुगर मिले हैं उसके साथ बैठ के बातचीत करें, हर चीज़ हल हो जाती है। तरीन साहब को एनआरओ दे दिया ना फिर। तरीन साहब को हाँ सबको मिल जाता है सर। थैंक यू। भाईजान क्या लेने आए हैं? भाईजान चीज़ें लेने आए हैं। क्या घर वाले कुछ शादी की शॉपिंग करने आए हैं। एडी महंगाई ते शादी दी शॉपिंग यार, बस मजबूरी। ते कित्तों लिआंदे ने इन्ने पैसे? पैसे कमाने हैं कि ਅਸੀਂ कमाते इसका नहीं। मतलब फिर महंगाई कोई नहीं है? महंगाई पाकिस्तानी आवाम ने खुद की है महंगाई। कैसे, जरा मुझे समझाएं। जब एक चीज़ जब सस्ती होती है तब दुकानदार सस्ती नहीं करते, जब महंगी होती है तो 10 से 20 ज़्यादा बता देते हैं। ऐसे ही होता है, लेकिन इसको कंट्रोल कौन करेगा, कैसे करेंगे? ये हुकूमत का काम है ना। हुकूमत है? हुकूमत अल्लाह का हुक्म हुई है हुकूमत वैसे? हुकूमत नहीं है। हुकूमत जो सूरत हाल है हुकूमत दी, इन्हों अगले साल वोट भी देना गुनाह होएगा। गुनाह होएगा? चलो कि ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗੇ मेरे भरा का फतवा आ जाएगा। थैंक यू। नाज़रीन आगे चलते हैं, लाहौर की आवाम से पूछते हैं कि भाई महंगाई कारोबारी हालात हैं क्या, तो थोड़ा सा आगे चल के और देखते हैं। क्या लेने आए हो भाइयों? सर जी क्या लेने आए हो? हैं? शर्ट लेने आए। पैंटे शर्टें? तो मास्क उतार के ज़्यादा नजर आती हैं। सर कब से लगाया हुआ, 1 मिनट के लिए उतारा और है। यार ये बीमारी ऐसी 1 मिनट में अल्लाह रहम करे हो चलो सकती है, ठीक। 1 सेकंड में ही हो सकती है। महंगाई शंगाई है कोई कि कोई नहीं? महंगाई बहुत है। तो यार शॉपिंग करन आए हो, मैं तो अजे सोच भी नहीं सकता कि नवे कपड़े लेने ने। सोचिए तो अपने आ जाता है कि यार पैसे तो कोल है। देख ही रहे हैं ना, लिए हमसे भी नहीं जा रहे। अच्छा एवं ही मेरे यार आए हो, वेरी गुड। बाकी सही कह रहे भाई? जी सही कह किधर रहे देखकर आए हो? हैं। नहीं देखने तो आए, अभी देख रहे हैं, क्या पसंद आएगी तो फिर है ना, रेट बहुत ज्यादा है, रेट ज्यादा है? बस कहीं कहीं कम भी है। कहाँ पे कम है मुझे भी बताओ, मैं भी उत्ते जाके ले ला। हाँ वो लंदन में चले जाओ, उधर से सबसे सस्ता अगर उत्ते पाउंड ਲਈ ਬਿਹਤਰ ਲੱਭ ਜਾਂਦੇ ਨੇ तो मैं उत्ते भी चल जाऊंगा, मैंने कोई इतराज नहीं। वो इससे भी ब्रांड है। ब्रांड है? तो फिर आप यहाँ क्या करने आए हो? ये देखने आए हैं बस, लेने उत्ते जाके भी? लेना उधर से ही है। स्मार्ट मैन। भाईजान खैरियत से हो? जी खैर, गर्मी है? गर्मी तो है, काफी गर्मी है। अब जरा सोचो कि यही गर्मी तुम एक अस्पताल की लाइन में खड़े हुए हो, मुझे ज्यादा गर्मी लगेगी बहुत ज्यादा गर्मी लगी है ना? जी। ना एसी होएगा ना पक्खा होएगा उत्ते, इंज ही है ना? ऐसे नहीं है। तो फिर मास्क नहीं पाता मेरा भरा मास्क क्यों है? है? कोरोना नहीं है। नहीं है नहीं है यार है बड़ी। हुण मैं किवें समझावां कि कोरोना है? मेरे पे यकीन है, मेरी जुबान पे यकीन है। आपकी जुबान पे यकीन। अगर मैं आपको कहूँ अल्लाह को हाजिर ना जान के, क्योंकि मुझे खुद कोरोना हुआ, जी। मेरे पूरे खानदान को हुआ, जी तो मैं भी ਤੁਹਾਡੇ यार ਐਵੇਂ गलती की थी कि 5 मिनट ਲਈ मास्क लाया ਸੀ कि कोई नहीं यार मैं जरा साह ले ला बाहर जाके, जी ਤੇ पूरे खानदान ਨੂੰ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ कोरोना। जी। ਤੇ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਤੇ ਯਕੀਨ ਕਰੋਗੇ? हाँ जी ਅੱਲਾ ਦੀ ਕਸਮੇ कोरोना है ठीक है। और बड़ी ਭੈੜੀ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਕਸਮ ਚੁੱਕਣਾ ਪਿਆ, ਹੁਣੀ ਮਾਸਕ ਪਾ ਲਓ। ठीक है ਪਾਓਗੇ? जी इंशाल्लाह। ਵਾਦਾ। ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ 'ਚ ਸੈਨੀਟਾਈਜ਼ਰ ਵੀ ਲੈਣਾ ਹੈ। ਠੀਕ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਗੱਡੀ 'ਚ ਪਿਆ, ਮੈਂ ਲਾਵਾਂਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਲਾਣਾ। ठीक हो। थैंक यू। सब कैसे है, खैरियत से? अल्लाह का करम शुक्र पसीने ना भिजे पे हो, इतनी गर्मी हो गई। ज़ाहिर है मौसम जी है। नहीं ਉਂਝ ਵੀ मतलब जवान आदमी हाँ जी, पसीना हाँ ਉਂਝ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਉਂਦਾ है ना? हाँ जी हाँ जी। सर महंगाई शंगाई है, लोगों ने रौला एवं पाया टीवी ते कहंदे ने बड़ी महंगाई है। महंगाई जी है ना, हाँ। ये अल्लाह की तरफों है। अल्लाह की तरफ है? किवें सर किवें सर? समझाओ ना जरा मैनू। वो ही बढ़ाता है वही कम करता है। अच्छा ये सुना आपने कुरान पाक में जिसका तर्जुमा है, कभी मैं रिज़्क बढ़ाता हूँ हाँ और कभी कम करता हूँ। ठीक है। और ये गुमान न रखना कि कम किए तो बढ़ाऊंगा नहीं, बिल्कुल ठीक है। और बढ़ा दिए तो ये ना गुमान करना है कम होगा, ये होता रहना क़यामत तक। ठीक है खाने काबे के ऊपर रोज़ाना एक फरिश्ता ऐलान करता है, जी। आज फलानी चीज़ ये भाव बिकेगी, आज फलानी चीज़ ये भाव बिकेगी। ये ईमान है कि नहीं मुसलमानों का? सर मैंने पढ़ा नहीं है, लेकिन आप कह रहे हैं बारिश आदमी, आप ठीक कह रहे होंगे। पढ़ा नहीं है जी। इस दीन से तो हम इतनी दूर हो गए, हमें सर, पता ही नहीं आप ठीक कह रहे हैं। इसका मतलब है कि जो सहाबाए मौजूदा- किराम के ऊपर जब परेशानी आती थी ना, जी तो हमारी तरह रोते नहीं थे, जी चीखे नहीं मारते थे, वो अल्लाह की तरफ रजू करते थे, 2 नफल पढ़ते थे, बिल्कुल तो ठीक। अल्लाह से अपनी हजात मनवा लेते थे। तो हम सारा दिन रोते रहते हैं, सुबह से लेकर शाम तक
महंगाई मैं सर इसी सिनेरियो को, इसी चीज को आपकी जात पे ले आता हूँ। कभी नमाज के ऊपर रोते हैं माँ बाप, मेरे बेटे ने नमाज नहीं पढ़ी, मेरी बीवी ने नमाज नहीं पढ़ी, ठीक कह रहे हैं। कभी रोते हैं? नहीं। कभी भी नहीं रोएंगे। तो नमाज हमारे नहीं सारे, पढ़ी। सारे मसाइल का हल दीन है सर। सारे मसाइल का हल दीन है। बिल्कुल है, बिल्कुल है। उसके अलावा ईमान मजबूत होगा तो फिर सर थोड़ा सा आ जाते हैं। आपके अंदर ईमान होगा, मेरे अंदर होगा, सारी चीजें अपनी जगह पे आ तो जाएंगी। हमारे हुक्मरानों में ईमान नहीं है फिर? हुक्मरान की बात नहीं है, हर बंदे की जिम्मेदारी है। बिल्कुल है, वो तो बिल्कुल है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत को अल्लाह पाक ने इतनी फजीलत दी है। बेशक दी है सर। वापस लेकिन आ जाए, वो हम वापस करते नहीं हैं, मेरे समेत। सर करंट सिनेरियो पे है ना, हाँ। क्या हुक्मरानों का कसूर है या अवाम का पहले कसूर है फिर हुक्मरानों का कसूर है? मैं तो कहूँगा अवाम का कसूर है। अवाम का कसूर है। अब जनाब का इसमें ग्रामी क्या है? राणा शकीर अहमद। राणा साहब गुस्सा नहीं करना मेरे बड़े भरा। नहीं गुस्सा क्यों कर? इस्लाम मजहब हमारा, हमारे नबी हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बार बार कह के गए कि पहले अपनी हिफाजत, हाँ जी, उस तो बाद आगे। एन जी सर, हाँ जी कोरोना है सर, माल जान की कोरोना हालत है। बिल्कुल है। मास्क ना आपने क्यों नहीं पाया? मैं तो सही दसा, मैं शुरू तो नहीं पाया सर, क्यों नहीं पाया? इतने पूछ बस रहे वो घबराहट जी होंगी है, की करिए, गर्मी बहुत अपनी है। जात तेरे जुल्म करोगे नाल घर वालिਆਂ ਤੇ ਵੀ ਕਰੋਗੇ, ਅੱਲਾ ਨਾ ਕਰੇ ਹੋ ਜਾਏ। अल्लाह खैर करे, नहीं होता। ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬੜੀਆਂ ਚੰਗੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ। बिल्कुल बिल्कुल। ਜਨਾਬ ਵੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸਨ ਕਿ ईमान मेरा तो पहले बार-बार मैंने कहता है कि हिफाजत कर पहले अपनी। जी जी बिल्कुल। तो जनाब क्यों नहीं करते पे? मैं ਹੁਣੇ ਹੀ ਮਾਸਕ ਲਾਇਆ ਹੈ, ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਦੇ ਨਾਲ ਟੰਗਿਆ ਹੈ, तो गिर गया है। ਇਹ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਸੀ ਮੇਰੇ ਇਹ ਮਾਸਕ। ਮਾਸਕ ਕਿੰਨੇ ਦਿਨ ਦਾ ਪਾਇਆ ਸਜੇ? मैं ਹਾਂ रोजाना डेली नया ਲਈਦਾ ਹੈ। ਇਹ 4 ਤੋਂ 6 ਘੰਟੇ ਮਾਸਕ ਦੀ ਉਮਰ ਹੈ ਇੱਕ ਮਾਸਕ ਜੀ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਪਾਇਆ ਨਾ, ਇਹਦੀ ਉਮਰ 4 ਘੰਟੇ ਵੇ, 4 ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ ਆਇਆ। ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਈਮਾਨ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ? ਦੇਖੋ ਜੀ ਉਹ ਬੜੇ ਨੇ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲ ਉਹ ਵੱਡਿਆਂ ਕੀਤੀ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੋ ਦਲੀਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਮੈਂ ਮੰਨੀ, ਜੋ ਦਲੀਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਮੈਂ ਮੰਨੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ। ਇੱਥੇ ਵਾਜ਼ੋ ਨਸੀਹਤ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ? ਇੱਥੇ ਵੀ ਤਬਲੀਗ ਕਰੋ ਨਾ ਮੈਨੂੰ। ਜੀ ਬਿਲकुल ਨਹੀਂ ਅਮਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜੋ हुकूमत कहती है या बीमारी है बीमारी मनते हैं तेरे पास करो ना यार। लोग मर रहे हैं, देख रहे हैं कि लोगों को बीमारी भी लग रही है उस वजह। हाँ हिफाजत जी भाई साहब, जिन्हें मास्क नहीं ना पाया अच्छा ਉਹ ਸਾਰੇ ਮਰ ਗਏ ਨੇ, ਜਿਹਨੇ ਮਾਸਕ ਪਾਇਆ ਜ਼ਿੰਦਾ। ਹਾਂ ਯਾਰ ਤੁਹਾਡੀ ਹਿਫਾਜ਼ਤ ਦਾ ਕੀ ਮਾਮਲਾ? ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਾਸੇ ਆਉਂਦੇ ਹੋ, ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹੋ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਨਬੀ ਕਰੀਮ ਫਰਮਾਇਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸੁਬਾਹ ਦੁਆ ਪੜੋ, ਬਿਸਮਿਲ੍ਲਾ ਲਾ ਯਜ਼ੁਰ ਮਾਸ, ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਮਹਿਫੂਜ਼ ਰਹੋਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਅੱਲਾਹ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਤੇ ਨਬੀ ਕਰੀਮ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਜਿਹੜਾ ਗਿਆ ਉਸ ਪਾਸੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਆਏ, ਮਾਸਕ ਫੌਰੀ ਨੱਕ ਤੇ ਚੜਾ ਲਿਆ। ਯਾਦ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਰੱਖਣਾ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਅੱਲਾਹ ਤੇ ਅੱਲਾਹ ਰਸੂਲ ਦੀ ਗੱਲ। ਤੀਸਰੀ ਗੱਲ ਹੈ ਮਾਸਕ ਜਦੋਂ ਨਾ ਹੋਇਆ ਨਾ, ਮੈਂ ਮਾਸਕ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ, ਮੇਰੇ ਖਾਨਦਾਨ 'ਚ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਰੋਨਾ ਹੋਇਆ ਨਾ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਜਦੋਂ ਮੌਤ ਆਣੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੌਤ ਆਈ ਨੂੰ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਦੀਸ ਦੱਸਣੀ ਪੈਗੀ। ਨਹੀਂ ਮੇਰੀ ਹੁਣ ਪਹਿਲੇ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਗੱਲ ਪਹਿਲੇ ਮੁਕੰਮਲ ਪਹਿਲੇ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਹੁਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਤੂੰ ਕਹਿ ਸਾਰਾ ਗੱਲ ਹੈ ਤਾਂ ਪਹਿਲੇ ਗੱਲ ਸੁਣ। ਨਬੀ ਕਰੀਮ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਕੋਈ ਸ਼ਖਸ ਆ ਗਿਆ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਅੱਲਾਹ ਦੇ ਰਸੂਲ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਮੇਰੇ ਗਧੇ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਖਾਰਿਸ਼ ਪੈ ਗਈ। ਫਰਮਾਇਆ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਤੀਸਰੇ ਤੇ ਫਰਮਾਇਆ ਅੱਛਾ ਫਰਮਾਇਆ ਦੱਸ ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲੇ ਨੂੰ ਪਈ ਉਹ ਕਿੰਨੇ ਪਈ? ਫਰਮਾਇਆ ਅੱਲਾਹ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨਾਲ। ਤੇ ਫਰਮਾਇਆ ਫਿਰ ਬਕਾਇਆ ਨੂੰ ਅੱਲਾਹ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨਾਲ ਪੈ ਗਈ। ਇੱਕ ਤੇਰੇ ਮਾਸਕ ਕੱਲੇ ਲਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ 11 ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਬਿਮਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਇਹ ਅੱਲਾਹ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਮਾਸਕ ਲਾਇਆ, ਅੱਲਾਹ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਤਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹੀ ਮਾਮਲਾ ਆਣਾ। ਇਹ ਸਾਰੀ ਹੀ ਯਹੂਦੀ ਲਾਬੀ ਹੈ, ਮੁਅੱਸ਼ਿਦ ਤਬਾਹ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਪਲਾਨ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਔਰ ਇਸ ਤੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਨੰਬਰ ਤੁਹਾਡਾ ਹੀ ਹੈ। ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਕਿਉਂ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰੋ ਫਿਰ ਮੈਂ ਬੋਲਾਂਗਾ। ਆਹੋ ਤੁਸੀਂ ਬਾਅਦ ਚ ਬੋਲਣਾ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਪਤਾ ਮੈਨੂੰ ਬੋਲਣਾ ਹੀ ਬੋਲਣਾ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਧਰ ਇੱਕ ਗੱਲ, ਜਿਹੜਾ ਨਬੀ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਜਿਹੜਾ ਸੁਬਹ ਬੰਦਾ ਦੁਆ ਪੜਦਾ, ਨਮਾਜ਼ ਫਜਰ ਪੜਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਰਿਸ਼ਤੇ ਲਾਤੇ ਜਾਂਦੇ, ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਦੇ ਨਾਲ ਮਾਮਲਾ ਸਾਰੇ ਹੁੰਦਾ। ਇੱਕ ਗੱਲ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ, ਮਾਸਕ ਲਾਉਣ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਮੌਤ ਨਹੀਂ ਆਏਗੀ, ਕਰੋਨਾ ਨਹੀਂ ਆਏਗਾ। ਮੇਰੇ ਇੰਨੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਜਰ ਬਰਾਦਰੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਮਾਸਕ ਨਹੀਂ ਲਾਇਆ, ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ। ਬੜੇ ਮਾਸਕ ਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਡਿਫੈਂਸ DHA ਵਾਲੇ, ਉਹ ਅੱਲਾਹ ਨੂੰ ਪਿਆਰੇ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਉਹ ਯਾਰ ਹੁਣ ਸੁਣੋ, ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਬੋਲਣ ਦਿਓ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਬੋਲੋ ਅਜੇ ਪਹਿਲੇ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰਾ ਖਤਮ ਹੋਏਗਾ, ਬੋਲਿਆ ਨਾ ਪਹਿਲੇ ਨੂੰ। ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ? ਰਾਏ ਸਾਕਿਬ। ਅੱਛਾ ਰਾਏ ਸਾਕਿਬ ਸਾਹਿਬ, ਇੱਕ ਸਾਫੀ ਦਾ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਸੀ, ਸਾਡੇ ਅਜਲਿਆ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਗਰ ਕਰੋਨਾ ਨਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਕਦੀ ਨਾ ਹੁੰਦਾ। ਪੁੱਛੋ ਕਿਉਂ? ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਅਖਬਾਰ ਆਉਂਦੀ ਨਾ, ਮੈਂ ਅਖਬਾਰ ਬਾਹਰ ਰੱਖ ਦੇਣਾ। ਕਿੱਥੇ? ਅਖਬਾਰ 2 ਦਿਨ ਬਾਹਰ ਪਈ ਧੁੱਪੇ ਪਈ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਸਬਜ਼ੀ ਆਂਦੀ ਬਾਹਰ ਪਈ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਮੈਂ ਕੱਪੜੇ ਇਮਰਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਬਰਲ ਜਿਹੜਾ ਸਾਫੀ ਮੇਰੇ ਲਿਆਸ ਨੂੰ ਉਹਨੇ ਦੱਸਿਆ ਸੀ, ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਅਗਰ ਕਰੋਨਾ ਨਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਬਾਹਰ ਰੱਖ ਦਿੰਦੇ ਆ, 2 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਸਬਜ਼ੀ ਪਕਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਆਪਣੇ ਕੱਪੜੇ ਜਿਹੜੇ ਗਰਮ ਪਾਣੀ 'ਚ ਧੋ ਕੇ ਨਾ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਕਰੋਨਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਸੁਣੋ, ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਕਰੋਨਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਮੇਰੀ ਬੁੱਢੀ ਨੂੰ ਵੀ ਕਰੋਨਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਤੇ ਮੇਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਰੋਨਾ ਹੋ ਗਿਆ।
ਹਿਸਾਬ ਲਾਓ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਮਾਸਕ ਲਾਣ ਵੀ ਗਿਆ, ਉੱਥੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰ ਲੋਗੇ? ਹੁਣ ਦੱਸੋ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਬੋਲਣਾ ਹਾਂਜੀ, ਦੱਸੋ, ਹੁਣ ਦੱਸੋ। ਜਿਹੜੇ ਇਸਲਾਮ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਮੈਂ ਵੀ ਉਹੀ ਮੰਨਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਉਹੀ ਮੰਨਦੇ ਹੋ। ਅੱਛਾ। ਇੱਕੋ ਰੱਬ, ਸਾਡਾ ਆਖਰੀ ਰਸੂਲ ਨਬੀ ਪਾਕ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈहि ਵਸੱਲਮ, ਖਤਮ। ਅੱਛਾ, ਖਤਮ ਨਹੀਂ, ਉੱਥੋਂ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਸਾਰਾ ਕੰਮ। ਲੇਕਿਨ ਨਹੀਂ, ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਕਮਾਤ ਖਤਮ ਹੋ ਗਏ ਨਾ। ਖਤਮ ਕਿਆਮਤ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਕਦੇ। ਹਕਮ- ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਤੇ ਖਤਮ ਕਰ ਲੈਣਗੇ। ਹਾਂ, ਸਾਡੇ ਮੈਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖਤਮ ਅਮਲ ਨਾ ਕਰਨਾ, ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਤਾ ਉਹ ਮੁਕੰਮਲ ਹੈ ਨਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ, ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਤਾ ਉਹ ਮੁਕੰਮਲ। ਹੁਣ ਉਹ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਹਿਫਾਜ਼ਤ। ਹਾਂ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਇੱਥੋਂ ਲੰਘ ਕੇ ਸੜਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾ ਕੇ ਗੱਡੀ ਦੇ ਅੱਗੇ ਖਲੋ ਜਾਵਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਕਹਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਸਵੇਰੇ ਦੁਆ ਪੜ੍ਹ ਲਈ ਸੀ, ਗੱਡੀ ਮੈਨੂੰ ਵੱਜੀ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਮਰਾਂਗਾ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਮੈਂ ਬੇਵਕੂਫ ਹਾਂ ਸਰ। ਅੱਛਾ, ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹੀ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਗੱਲ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹੀ, ਇਹ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ। ਠਹਿਰ ਜਾਓ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਪਤਾ ਹੈ ਬਿਮਾਰੀ ਆਂਦੀ ਪਈ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਮਾਸਕ ਨਹੀਂ ਪਾਣਾ, ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਬਿਮਾਰੀ ਵੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਵੀ ਮੰਨਦੇ ਹੋ ਕਿ ਬਿਮਾਰੀ ਵੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਮਾਸਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਾਣਾ। ਤੇ ਸਰ ਹਿਫਾਜ਼ਤ ਤੇ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਤੁਹਾਡਾ ਦੀਨ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਹਿਫਾਜ਼ਤ ਆਪਣੀ ਆਪ ਕਰਨੀ ਹੈ ਭਾਈ। ਹਿਫਾਜ਼ਤ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਗੱਡੀ ਅੱਗੇ ਜਾ ਖਲੋਵੋ। ਹਿਫਾਜ਼ਤ ਕੀ ਹੈ? ਉਹ ਯਾਰ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਬਿਮਾਰੀ ਇਹੀ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਅੱਲਾਹ ਦੇ ਕੰਮ ਨੇ, ਇਹ ਨੱਕ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੱਲਾਹ ਨੇ ਬਾਣ। ਤੂੰ ਪੜਿਆ ਲਿਖਿਆ ਬੰਦਾ ਹੈ ਰਾਏ ਸਾਹਿਬ, ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਗੱਲ ਦੱਸਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਅੱਲਾਹ ਨੂੰ ਕੀ ਮਾਮਲਾ ਮਾਮੂਲੀ ਮਾਮਲਾ ਸਮਝਿਆ? ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਸਮਝ ਲਿਆ, ਗੱਡੀ ਸਮਝ ਲਈ ਅੱਲਾਹ ਨੂੰ? ਅੱਲਾਹ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਨਾ, ਅੱਲਾਹ ਨੇ ਕੁਰਾਨ ਬਿਮਾਰੀ ਵੀ ਅੱਲਾਹ ਨੇ ਬਣਾਈ ਹੈ। ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਉਹਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾਲ ਇਹਦਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ? ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਫਿਰ ਤਕਵੀਮ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੜੀ ਖੂਬਸੂਰਤ ਸ਼ਕਲ 'ਚ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ, ਔਰ ਨੱਕ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤੁਹਾਡੇ ਐਸੇ ਸਿਸਟਮ ਲਾਤੇ ਨੇ ਕਿ ਥੋੜੀ ਕਿਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ। ਚਲੋ ਨੱਕ ਲੱਗੇ ਨੇ, ਕਰੋਨਾ ਤੇ ਮੂੰਹ ਨੂੰ ਵੜ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਅਕਬਰੀ ਜਾਓ, ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਅਕਬਰੀ ਜਾਓ। ਮੇਰੇ ਸਰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਮੇਰਾ ਬੇਟਾ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਗੁਜ਼ਰਿਆ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਬਣ ਗਿਆ, ਇਹਨੂੰ ਅਲਰਜੀ ਹੋ ਗਈ, ਇਹਨੂੰ ਚੁੰਮਿਆ ਨਾ ਕਰੋ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਅੱਛਾ। ਮੈਂ ਅਕਬਰੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਗੁਜ਼ਰਿਆ, ਸ਼ਾਹ ਮੁਹੰਮਦ ਗੋਸ ਦੀ ਬੈਕ ਸਾਈਡ ਤੇ ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਪਿਆ ਤੇ ਨਾਲ ਉਹ ਮਾਈ ਬੈਠੀ, ਉਹ ਮਾਈ ਨੇ ਨਾ ਅਕਬਰੀ ਜਿੰਨੀ ਦਾਲ ਫੜੀ ਨਾ, ਉਹ ਫੜ ਕੇ ਚੂੰਦੀ ਵੀ ਸਾਰੀ ਮਿੱਟੀ, ਤੇ ਬੱਚਾ ਐਡਾ ਮੋਟਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕੀ? ਉਹ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਧੂਆਂ ਖਾਕ ਹੋ ਕੇ ਨਾ, ਇਹ ਜਰਾਸੀਮ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਹੁਣ ਮਾਮਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਅਸਲ ਕੰਮ ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਅਦਰ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਡਿਫੈਂਸ ਵਾਲੇ DHA ਵਾਲਾ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੋਏਗਾ। ਸਾਡੇ ਵਾਲੇ ਅੱਲਾਹ ਵਾਲੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਜੋ ਹੋਣਾ, कोरोना नहीं होना इंशाल्लाह। अल्लाह नाज़रीन, भाई की गुफ्तगू आपने सुनी, एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, उसके बाद आगे से आपसे दोबारा बात करेंगे। कोरोना अजे तक तो मैं लोगों को कन्विंस करने नाकाम दिखाई दे रहा हूँ कि कोरोना है भी कि नहीं है। सर कोरोना शरोना है कोई नहीं है? ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਯਾਰ ਅੱਲਾ ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਹੀ ਹੈ ਵੇ। कोरोना अल्लाह की रहमत है? ਹਾਂ, ਅੱਲਾ ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਹੈ ਸਾਡੇ ਤੇ, ਕਰੋਨਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। नहीं है, बिल्कुल बीमारी नहीं है। ਅੱਲਾ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ। ਅੱਲਾ ਤੁਹਾਡੇ ਸੱਜੇ ਖੱਬੇ ਦੋਸਤਾਂ ਯਾਰਾਂ ਚੋਂ ਕਦੀ ਕੋਈ ਸ਼ੁਕਰ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ, ਨਾ ਕੋਈ ਫੈਮਿਲੀ ਚ ਨਾ ਕੋਈ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ, ਸ਼ੁਕਰ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ, ਸ਼ੁਕਰ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਇੱਕ ਤਰਲਾ ਕਰਾਂ ਤੇ ਮੇਰਾ ਤਰਲਾ ਮੰਨੋਗੇ? ਹਾਂ ਦੱਸੋ। ਮੇਰੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਵੱਡੇ ਭਰਾ ਮੇਰੇ, ਜੀ ਜੀ। ਅੱਲਾ ਦੀ ਕਸਮ ਕਰੋਨਾ ਹੈ ਅੱਛਾ, ਮੈਨੂੰ ਹੋਇਆ ਜੇ। ਅੱਲਾ ਪਾਕ, 4 ਦਿਨ ਮੈਨੂੰ ਹੋਸ਼ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਈ ਕਿ ਦਿਨ ਹੈ ਕਿ ਰਾਤ ਹੈ। ਅੱਲਾ ਪਾਕ। ਯਕੀਨ ਮੰਨੋ ਤੇ ਨਿੱਕੇ ਭਰਾ ਦੀ ਮੰਨ ਲਓ, ਪਾ ਲਓ ਮਾਸਕ, ਹਾਂ। ਮਾਸਕ ਯਾਰ ਮੈਂ ਸਿਗਰਟ ਲੈਣ ਆਈ ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਛੱਡ ਕੇ ਆਇਆ ਹਾਂ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਅਜੀ ਕੋਈ ਦਲੀਲ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਲਈ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਵੇਂ ਸਮਝਾਵਾਂ ਕਰੋਨਾ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸਿਰਫ ਇਹੀ ਦਲੀਲ ਹੈ ਕਿ ਅੱਲਾ ਦੀ ਕਸਮ ਮੈਨੂੰ ਆਪ ਨੂੰ ਹੋਇਆ। ਬਸ ਪੁੱਤਰ ਤੂੰ ਕਾ ਲਈ, ਤੇਰੀ ਮੰਨ ਲਈ, ਤੁਹਾਡੀ ਤੇਰੀ ਮੰਨ ਲਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੇਰੇ ਤੇ ਬੀਤੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਤੇਰੀ ਮੰਨ ਲਈ। 4 ਦਿਨ ਮੈਨੂੰ ਹੋਸ਼ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜੇ ਕਿ ਦਿਨ ਹੈ ਕਿ ਰਾਤ ਹੈ, ਯਕੀਨ ਮੰਨੋ। ਕਿਉਂਕਿ ਪੁੱਤਰ ਤੇਰੇ ਤੇ ਬੀਤੀ ਹੈ, ਹਾਂ। ਤੇਰੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਮੰਨ ਲੈਂਦੇ। ਚਲੋ ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਕਿ ਫਿਰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਮੰਨ ਲਿਆ। ਹਾਂ, ਪੁੱਤਰ। ਕਾਰੋਬਾਰ ਠੀਕ ਚੱਲ ਰਿਹਾ? ਕਾਰੋਬਾਰ ਦਾ ਬੇੜਾ ਗਰਕ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂ? ਜਦੋਂ ਦਾ ਆਇਆ ਕਰੋਨਾ ਜਦੋਂ ਦਾ ਆਇਆ, ਕਰੋਨਾ ਜਦੋਂ ਦਾ ਆਇਆ, ਜਦੋਂ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਕਰੋਨਾ ਜਦੋਂ ਦਾ ਆਇਆ, ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਵੱਡਾ ਕਰੋਨਾ ਹੈ। ਕਹੋ ਜਾਂ ਕਰੋਨਾ ਕਹੋ ਨਾ, ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਕਹੋ ਨਾ। ਇਹ ਕਰੋਨਾ ਦੀ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਹੀ ਕਰੋਨਾ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਦੌਰ 'ਚ ਹੀ ਕਰੋਨਾ ਆਇਆ, ਇਹਦੇ ਦੌਰ 'ਚ ਹੀ ਅੱਲਾ ਦਾ ਅਜ਼ਾਬ ਆਇਆ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਲਈ ਅਜ਼ਾਬ ਆਇਆ। ਅੱਲਾਹੁ ਅਕਬਰ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਾਰੋਬਾਰ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਦਾ ਆਇਆ ਪੁੱਤਰ, ਉਦੋਂ ਦੇ ਰੋਟੀਓਂ ਆਜਜ਼ ਹੋ ਗਏ ਆ। ਇਹਨੇ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਮੰਗਤਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਮੰਗਤਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। मैं किसी की गल नहीं करता, मैं अपनी गल करना वा। मेरी बात सुने, मैनू एक सेकंड में बात मुकम्मल करने दें इनको। मैनू मंगता कर दिता। ये सरकारी मुलाजम है, एनू की पता, एनू की पता, एनू महीने बाद तनख्वाह लभ जाती है, एनू लभ जाती है। सानू जड़ा ना, सानू अपनी करके करनी पैंदी है। सुन लो ना, गल तो सुन लिया कर, एडा कालिया गल तो सुन लिया कर। तेनू ते एनी तमीज नहीं कि कोई गल कर रहा, ओदे बाद मैनू
मौका मिलेगा मैं कर लांगा तू दे सर एक करके हाँ गल एक करके तू अपनी सुना बिल्कुल सुना एक करके बिल्कुल सुना एक करके बिल्कुल सुना तू अच्छा सर मैं पढ़ना वा अखबार रोज दा जी, मैं जी। टीवी ते देखना मैं खान साहब दे वजीरां मुशीरां दी स्टेटमेंटां वेखना जी। साਡੀਆਂ एक्सपोर्ट्स ਇੰਨੀਆਂ ਵੱਧ ਗਈਆਂ जी ਇਸ ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਲਾਂਕਿ ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਹੁੰਦਿਆਂ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਨੇ ਹਜ਼ਾਰ ਗੱਡੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਢਵਾਈ ਨਵੀਂ ਠੀਕ ਸਰ ਹੈ। ਕਿੱਥੋਂ ਆਉਂਦੇ ਪਏ ਨੇ ਪੈਸੇ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਯਾਰ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਗਰਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਐਨੇ ਐਤਕੀ ਟੈਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਡੀਆਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਰਿਲੀਫ ਦਿੱਤੀ ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਆਟਾ ਚੀਨੀ ਘਿਓ ਚ ਰਿਲੀਫ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਠੀਕ ਗੱਲ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਚਾਹੀਦਾ ਸਭ ਨਾਲੋਂ ਪਹਿਲੇ ਇਹ ਵੇ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਗੱਲ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਗੱਡੀਆਂ ਛੱਡੀਆਂ ਇੰਪੋਰਟ ਹੋ ਗਿਆ ਐਕਸਪੋਰਟ ਹੋ ਗਿਆ ਸਾਨੂੰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਗਰਜ਼ ਨਹੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਪੁੱਤਰ ਸਾਨੂੰ 3 ਟਾਈਮ ਦੀ ਰੋਟੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਸਸਤੀ ਮਿਲੇ ਇੱਜ਼ਤ ਨਾਲ ਮਿਲੇ ਪੁੱਤਰ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਠੀਕ ਨੇ ਇਹ ਸਵੇਰ ਨੂੰ ਕੁਝ ਕਹਿੰਦਾ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਕੁਝ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਲਾਲੀਪੌਪ ਇਹਨੇ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਪਿੱਛੇ ਗੇਂਦ ਘਸਾਈ ਏ ਇਹਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਕਿ ਹਕੂਮਤਾਂ ਕੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਕੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਇਹ ਤੇ ਸਾਡੇ ਲਈ ਅਜ਼ਾਬ ਆ ਗਿਆ ਦੇਖੋ ਗੱਲ ਐ ਵੇ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਕੁਝ ਦੇ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਕੁਝ ਦੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦਿੱਤਾ ਜ਼ਰਦਾਰੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਕੁਝ ਦੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦਿੱਤਾ ਸਾਡੇ ਦੌਰ 'ਚ ਹੀ ਚੰਗਾ ਜਿਸ ਦੌਰ 'ਚ ਸਾਨੂੰ 3 ਟਾਈਮ ਰੋਟੀ ਪੇਟ ਭਰ ਕੇ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਦੇ ਟਾਈਮ ਤੇ ਲੱਭਦੀ ਸੀ ਸ਼ੁਕਰ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਲਾਨਤ ਹੈ ਝੂਠ ਬੋਲਣ ਵਾਲੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੁਣ ਨਾਲੋਂ ਹਾਲਾਤ ਬਿਹਤਰ ਸਨ ਉਹ ਇਹਦੇ ਨਾਲੋਂ ਹਾਲਾਤ ਬਹੁਤ ਬਿਹਤਰ ਸਨ ਚਲੋ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਰਾਜ਼ੀ ਸਾਂ ਮੈਂ ਕਰਜ਼ੇ ਚੋਂ ਵੀ ਨਿਕਲ ਗਿਆ ਮੈਂ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲੋਂ ਕਿਸੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਕੋਲੋਂ ਕਿਸੇ ਕੋਲੋਂ ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਕੋਲੋਂ 2000 ਮੰਗ ਕਿਸੇ ਕੋਲੋਂ 5000 ਮੰਗ ਉਹ ਮੇਰੀ ਮੰਗਤ ਟੁੱਟ ਗਈ ਸੀ ਜਦੋਂ ਦਾ ਇਹ ਆਇਆ ਮੈਂ ਕਲਮਾ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਕਹਿਣਾ ਵਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਫੇਰ ਉਹ ਹਾਲਾਤ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਫੇਰ ਮੈਂ ਮੰਗਣ ਤੇ ਆ ਗਿਆ ਮੈਂ ਕਰਜ਼ੇ ਥੱਲੇ ਆ ਗਿਆ ਵਾਂ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਆਸਾਨ ਕਰੇ ਸਾਰੇ ਸਾਨੂੰ ਮਗਰੋਂ ਲਾਵੇ ਅੱਲਾਹ ਚਲੋ ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਇਹੀ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਮੇਰੀਆਂ ਸਾਡੇ ਸਾਰੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਆਸਾਨ आमीन आमीन सुम्मा आमीन बेटा अल्लाह तेरे माँ बाप नु जिंदगी दे सर अस्सलाम वालेकुम वालेकुम सलाम भाईजान खैरियत है खैरियत अल्हम्दुलिल्लाह तशरीफ लाए हैं मियां वाली से जी अरे वाह खान साहब के हल्के से जी जी अल्हम्दुलिल्लाह वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान के हल्के से आए यहाँ शॉपिंग करने आए हैं अच्छा। यहाँ बाजार की गहमा गहमी और उनके देख के दिल खुश हो रहा है कि खान साहब अभी की ये 3 भाई की साल की गुफ्तगू आप सुन रहे थे भाईजान वो माइंड सेट है एक जो ज़ीनी गुलामी में आ रहा है अच्छा। वो उन्हीं लोगों को प्रचार करता है जो पाकिस्तान को दलदल में धकेल के चले गए जो 7 अरब ज़र मुबादला के ज़ख़ैर छोड़ के गए आज ज़र मुबादला के ज़ख़ैर स्टेट बैंक की आप कल की रिपोर्ट देखें 25 अरब से ज़्यादा हो गए हैं Okay. GDP को ग्रोथ आपका कहाँ पे जा रहा है Okay. वर्ल्ड के लोग आ रहे हैं हम अमेरिका को आंखें दिखा रहे हैं पहले तो हम उनके कदमों पे बैठ जाते थे अच्छा। हमें उनसे बात करना नहीं आता था आज दुनिया के वज़राए ख़ारजा हमारे मुल्क आ रहे हैं आज दुनिया के लोग चाहते हैं कि अफगानिस्तान में अमन में पाकिस्तान अपना किरदार अदा करे हमारी खारजा पॉलिसी आज पाकिस्तान का एक नाम है ग्रीन पासपोर्ट की एक वैल्यू एक इज्जत है देखें आप ये सारा रश देख रहे हैं लोगों के पास पैसा है तो मार्केट में आ रहे हैं बिजनेस ऊपर जा रहे हैं ऐसी पॉलिसियां मुतारिफ कराई जा रही हैं कि लोगों का रहन सहन हमारी जिंदगी बुलंद हो अल्हम्दुलिल्लाह हम मियाँ वाली से आए हैं ये देखें आपके सामने हजारों चीज़ें लेके जा रहे हैं ये इन लोगों के लिए आ रहे हैं हम पेट्रोल फ्यूल लगा के आए हैं चीज़ें सस्ती मिल रही हैं लोग सेटिस्फाइड हैं जो माइंड सेट है ज़िनी गुलाम लोग हैं वो तो बातें करेंगे लेकिन महंगाई एकदम नहीं होती दुनिया का एक असूल है कि ग्रोथ ऊपर जानी है इंसान का आमदन के ज़राए बढ़ने चाहिए और ये इन लोगों के अल्हम्दुलिल्लाह बढ़ रहे हैं आप देख लें होटलों पे जाएं जहाँ भी जाएं रश लगा हुआ है रश तो नजर आता है ठीक कह रहे हैं तो आप। अल्हम्दुलिल्लाह और इसके अलावा महरूमियत थी जनूबी पंजाब की बाकी इजला की वेस्टर्न पंजाब पे ऊपर सारा पैसा लगा देते थे आज आप मेरे साथ मियाँ वाली जाएं मुजफ्फरगढ़ जाएं भक्खर जाएं वहाँ रोड्स बन रहे हैं वहाँ पे लोगों की वर्थ ऑफ जो ज़मीन की है उनकी वर्थ बढ़ रही है वैल्यू बढ़ रही है कारोबार बढ़ रहे हैं पहले तो था कि जितना पैसा था लाहौर पे झोंक दिया जाता था आज वहाँ हॉस्पिटल देखिए मियाँ वाली यूनिवर्सिटी देख ले कम 10 यूनिवर्सिटी पंजाब में नहीं बनाई जा रही हैं कितनी यूनिवर्सिटी बनाई थी इन्होंने आपका नाम कॉलेजेस बनाए जा रहे मेरा नाम अमजद इकबाल अमान अवान साहब बाकी गल्लां ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਸੋਹਣੀਆਂ ਨੇ ਠੀਕ है ਇਹ ਵੇਖੋ ਭਾਈਰਾ ਮਾਸ ਨਾਲ ਟੰਗ ਛੜਿਆ जी जी जनाब ने पाई को नहीं भाईजान गर्मी थी हीट बहुत ज्यादा है इंसान है घबरा जाता है थोड़ी सी देर खुले माहौल में ओपन माहौल में जब किसी शॉप में एंटर होते हैं तो मास्क लगा लेते हैं अभी भी आप क्राउड में खड़े हैं अभी भी क्राउड में आपसे बात कर रहा था इसलिए उधर और दूसरा वैक्सीनेटेड हूँ बाकी मेरी सब दोस्तों से गुजारिश है कि वो अपने आप को वैक्सीनेशन करवाएं ताकि हुकूमत का हम साथ दें मैं जब आपसे बाहर निकलूंगा मैं मास्क लगा लूंगा किसी शॉप में एंटर में जाता हूँ मास्क लगा लेता हूँ लेकिन ओपन एयर में इतना इशू नहीं है सेटिंग हो रही है आप देख रहे हैं कि वहाँ पे सर सेटिंग मुझे भी हो रही है ये देखिए आपके सामने ही नहीं, सही पसीना है।
सर हमने सबसे पहले वैक्सीनेटेड हम हुए हैं, ठीक है ना, 6 माह से हो गए, तो हमारे पास सर्टिफिकेट भी है। दूसरा जब अंदर एंटर होते हैं दुकान में तो मास्क लगाते हैं। चलें, दैट्स वेरी गुड। बहुत शुक्रिया। अच्छा, वापस आते हैं मियाँ वाली पे। जी सर। जरा सिर्फ मुझे मियाँ वाली में गिनवाएं कि खान साहब के अपने हल्के में क्या क्या होगा। सर बहुत ज़्यादा तरक्याती काम हो रहे हैं हमारी हर उसमें, गांव में जो सड़कें हैं, कॉर्पोरेट सड़कें बन रही हैं, हमारे बेसिक हेल्थ यूनिट डेवलप हो रहे हैं, हमारे हॉस्पिटल 200 बेड का जच्चा बच्चा अस्पताल स्टेट ऑफ द आर्ट 400 करोड़ रुपए का तैयार हो रहा है। और इसके अलावा हमारे जो DHQ हॉस्पिटल है उसमें 200 बेड का इजाफे किया जा रहा है। जब 200 बेड का इजाफा हो जाएगा तो इंशाल्लाह मेडिकल कॉलेज बनेगा। मियाँ वाली यूनिवर्सिटी का क्या अमल में आ गया है, लोग इंशाल्लाह इस चीज़ में है कि वज़ीर आज़म साहब आएंगे और हम उनको अगले साल के लिए भी इंशाल्लाह मुंतखब करेंगे। नेक्स्ट जो गुर्बत कमी आई, महंगाई में इजाफा हुआ। सर देखें, महंगाई पूरी एशिया में है, पूरी दुनिया में है, और कोरोना की वजह से आपको पता है कि मईशतें बैठ गई हैं लोगों की। तो हमारे मुल्क में भी इस तरह, हालांकि जो उन्होंने आइडिया दिया स्मार्ट लॉकडाउन का, और वो पूरी दुनिया में, न्यूजीलैंड पहले नंबर पे, दूसरे नंबर पे हमारा मुल्क जा रहा है। जो खान साहब की पॉलिसी है इस पे, जो कोरोना पे और लॉकडाउन पे, स्मार्ट लॉकडाउन की वजह से उन्होंने गरीबों को बचाया है कि गुर्बत की लकीर में न जाए लोग। तो ये खान साहब की पॉलिसी है। तो क्या महंगाई से वो गुर्बत मजीद बढ़ेगी नहीं? सर जो देखें, जो महंगाई पूरी दुनिया में है, जो पूरी दुनिया में लहर आई हुई है, सिर्फ हमारे खिते में नहीं है, तो लेकिन खान साहब इसके लिए बड़ी कोशिश कर रहे हैं कि वो कोई ऐसी पॉलिसी मुझे भी बताए ना कि यार ये पॉलिसी खान साहब ने बनाई है महंगाई कम करने की। सबसे बेहतर पॉलिसी स्मार्ट लॉकडाउन। जब दुनिया पूरी लॉकडाउन हुई पड़ी, आज भी आज खलीजी ममालिक देखें सब बंद पड़े हैं। उम्रा आपका बंद पड़ा है, हज आपकी बंद पड़ी है। सबसे ज्यादा तो नुकसान उनको हो रहा है। हमारा तो आप देखिए रवां दवा है उस लेवल की, हमारे खान साहब सख्ती भी नहीं कर रहे कि कम अज कम गरीब, हमारे मुल्क की आबादी बहुत ज्यादा गुर्बत में है, उनको ये सख्त लॉकडाउन लगा के मजीद गुर्बत में ही नहीं धकेलना चाहते। इससे बेहतर और माशी पॉलिसी क्या हो सकती है कि आप कोरोना से भी लोगों को बचा रहे हैं और आप मईशत का पहिया भी चलने दे रहे हैं। उसके साथ साथ एहसास प्रोग्राम दिए जा रहे हैं, हेल्थ कार्ड दिए जा रहे हैं, ये सब गुर्बत को कम करने के लिए हैं। आपके सामने लंगर खाने बनाए गए हैं, इसलिए बनाए गए हैं कि गरीब लोग जो धक्के खाते हैं उनको कोई 2-3 वक्त का आराम सुकून से खाना मुहैया आ सके। तो ये बेहतरी की जानिब है। अभी 3 साल हुए और 3 साल में दुनिया मान रही है कि पाकिस्तान ऊपर जा रहा है, नीचे नहीं जा रहा। GDP कहाँ है, आपके ज़र मुबादला के ज़खायर कहाँ हैं, ये मईशी स्टेटिक्स हैं जो बताए जा रहे हैं। तो इंशाल्लाह होपफुल अगले नेक्स्ट 2 ईयर्स में आप देखेंगे कि पाकिस्तान का और लगेगा। और आपका हालिया देखें, कश्मीर इलेक्शन हुए हैं, अवाम का इत्तेमाद देखें कि उन्होंने खान साहब की यहाँ पॉलिसियों को मानते हुए कश्मीर में वोट दिया। हमेशा फेडरल के साथ ही जाता होता है जिसकी हुकूमत नहीं भाईजान, आजकल जदीद दौर है, डेमोक्रेसी का दौर है, लोग माहौल और पॉलिसी देख रहे हैं। आजकल आपका इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, सोशल मीडिया है, इनसे लोगों को एनवायरनमेंट मिल रही है, माहौल मिल रहा है। थैंक यू वान साहब, थैंक यू। शॉपिंग और मास्क पहन लीजिएगा। वालेकुम सलाम। कहाँ तशरीफ लाए? सर मेरा इलाका ज़िला खुशाब है, वादी असून से ताल्लुक़ है। वादी असून उछाली से। अच्छा। ये बहुत खूबसूरत इलाका है। उधर हमारा एक प्रॉब्लम है, उधर अस्पताल कोई नहीं है। अच्छा। हमारा पहाड़ी इलाका है, हमें अस्पताल की कोई सहूलत मुयसर नहीं है। फिर से बताएं कौन सा इलाका है? वादी असून। अच्छा। वादी असून सकेसर ज़िला खुशाब। ज़िला खुशाब, ठीक है। वहाँ पे कोई अस्पताल नहीं है। अस्पताल इलाज कराने के लिए हमारे 3-4 घंटे लगते हैं। हम पहाड़ी इलाके से हैं, वादी असून से हैं, उधर कोई अस्पताल नहीं है। खान साहब से रिक्वेस्ट है, ये है हल्का फतेह खालिक बंदियाल का, उमर असलम अमान का। अच्छा। जी MNA उमर असलम अमान है। अच्छा। उधर वादी असून में कोई अस्पताल नहीं है। हमारे अस्पताल का इतना मसला है कि हमारे जाते जाते मरीज पहाड़ी में दम तोड़ जाते हैं। अल्लाह पाक खैर करे। चले, हो सकता है खान साहब तक पहुंचे अस्पताल। बहुत शुक्रिया सर, मेहरबानी। खैरियत है? अच्छा लगता है जब किसी को मास्क पहने देखता हूँ मैं। नहीं, मैं तो जब से ये अनाउंस है मैं नहीं उतारता। अच्छी बात है। घर में भी नहीं उतारता, मैं तो नमाज पढ़ने जाता हूँ वहाँ भी नहीं उतारता। वेरी गुड। तो सर महंगाई है? बेशक, इसमें कोई शक नहीं है, महंगाई बहुत ज़्यादा है, लेकिन ये क्या किया जाए। खान साहब जिस चीज़ के लिए हाथ डालते हैं ना, माफिया उसको और डबल कर देता है, क्योंकि ये पढ़ा लिखा आदमी समझता है क्योंकि हर तरह से सरदारी और नवाशे छाए हुए हैं, हर कारोबार उन्हीं का है। ये अभी फर्स्ट टाइम आए हैं, उनको जो टीम है ना, टीम से ही नहीं मिलेगी। किसी आदमी से पूछ लो, खान साहब बहुत अच्छे हैं, ईमानदार हैं, दलेर हैं, लीडर हैं, और इंशाल्लाह
कुछ ना कुछ करेंगे, जिंदगी रही अल्लाह को जिंदगी दे, लेकिन ये लोग करने नहीं दे रहे। माफिया नहीं करने दे रहे। ये जो टीम है ना वो इनको गाइड सही नहीं करते, मिस गाइड करती है, जिसकी वजह से उनको पता ही नहीं होता। जब काम हो जाता है, जब उनको पता लगता है तो काम हो चुका होता है। खान साहब की टीम आपने और मैंने तो नहीं बनानी थी, उन्होंने बनानी है, लेकिन उन्हीं में से ही बनाने हैं जो उनके पास है। अब ये कोई पीपल पार्टी से है, नून लीग से है, काव लीग से है, जो बेसिकली इनके अपने इसके थे अपना क्या नाम तहरीक इंसाफ के, वो दूर होते जा रहे हैं। चंद एक है जो हैं वो आपके सामने ही है, क्या करे आदमी वहाँ पे। आप और मैं मिलकर दुआ करते हैं, दुआ करते हैं, लेकिन अगर ये महंगाई पे कंट्रोल कर लिया ना, फिर इसको अगले 5 साल में कोई नहीं डाल सकता। महंगाई पे करके हाँ जी, चल अल्लाह पाक देखते हैं क्या होता है। अल्लाह पाक आपकी मुश्किल आसान रहे। नाज़रीन, लाहौर में खुशी होती है जब बाहर के हल्के के अवाम से बात होती है मेरी, तो मुझे लाहौर में बैठे हुए राइट लेफ्ट के सर्कमस्टांसेस पता चलता रहता है। एक छोटा सा ब्रेक, उसके बाद वापस आते हैं, मेरे साथ रहिएगा। सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। खैरियत है सर? अल्लाह का शुक्र है। सर भाई ने तो कोई 1.5 घंटे का मुझे लेक्चर दे दिया है, कोरोना है ही नहीं है। भजन बात ये है, जिसको कोरोना लग जाए उससे पूछो जाके कोरोना है। अल्लाह का शुक्र, हमें तो नहीं, हम तो वैक्सीन लगा ली है। वैक्सीन लगा ली है, आपको सेहत याद रखे। आपने जिन्होंने नहीं ना लगाई, वैक्सीन के बाद भी याद है, वो हमें पता, मैं तो नमाज पढ़ गया ना, मेरे पर रखा हुआ है मास्क। हालांकि जिन्होंने पढ़ते आपको जरा मास्क पहनना चाहिए था सर, क्योंकि आप गैदरिंग में लोग ठीक है, वो बस भूल गया ना, लगाता हूँ मास्क अल्हम्दुलिल्लाह। अब जिनको कोरोना, जिनको जो टीका नहीं ना लगाएंगे उनको भैंस का टीका लगेगा कोरोना के बाद। ये मैं आपको बता दिया, ये गाय भैंस का लगेगा। ये मौलवी साहब जो गए ना इंटरव्यू देके, इनको संडे का टीका लगेगा इनको, फिर इनको पता चलेगा कोरोना क्या होता है। सर उन्होंने ये दलील है जी सड़क पे टकरा ही मारदा, हमारा समझ नहीं सी आ रही है भाई। मैं तो कह रहा हूं, मेरे वो तभी तो मुझे देख के भाग गए वो उसको बुलाओ भी, पता मुझसे कायल करूंगा। उसको संडे का टीका लगा हुआ कोरोना का, इसलिए उसको कल नहीं भैंस के आगे भीड़ में जाना बेफजूल है। उसको वो टीका लगा हुआ है। हाँ जी, चल तू तो छोड़ दे। ये पहन ले, आपने तो लगाया हुआ मास्क, इसको पहन ले। फैजन कैसे? अस्सलाम वालेकुम। यार अल्लाह ने एडी सोनी शक्ल बनाई है, अल्लाह अकल भी देती है, पढ़े लिखे आदमी हो। जी जी। मास्क नहीं पाया? मैं वैक्सीनेटेड हूँ, मुझे फर्स्ट डोज लग चुकी है, सेकंड लग रहा है। Even then you have to wear a mask. No, I don't have to wear mask. No. You have to. नहीं, वैक्सीन आपको किसने कहा कि वैक्सीन के बाद आप खुले फिरते रहो? हमारे गवर्नर साहब आए थे जीसी यूनिवर्सिटी में, जीसी का स्टूडेंट हूँ ना, तो उन्होंने कहा था कि अगर आपको वैक्सीन लग जाए तो बेशक आप मास्क उतार दें। गवर्नर साहब ने क्या? हाँ। वो डॉक्टर भी बन गए नहीं, उनको पता ही होगा ना। नहीं, वो साइंटिस्ट भी बन गए गवर्नर साहब। अच्छा, मतलब आप कह रहे हैं कि मास्क लगाऊं? मैं लगा लूंगा। मेरे भाई, वैक्सीन के बाद भी आपको, हाँ आपके चांसेस वो कोविड पॉजिटिव होने के बहुत कम हो जाते हैं, बट इवन देन चांसेस आर देयर। जी जी, इसने यू हैव टू वेयर मास्क इवन आफ्टर बीइंग वैक्सीनेटेड। जी ठीक है, मैं मास्क लगाऊंगा। मेहरबानी। ये पैर तक की कीता जे? ये मैं गिरा हूं। चलो अल्लाह पाक आपको सही दे और मास्क पहनो मेरे भाई। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। खैरियत से? जी अल्हम्दुलिल्लाह। जी बत्ती आ गई फाइनली? जी होनी आई है। कारोबार की सुनाइए, कैसा चल रहा है कारोबार? जी इस टाइम पूरी मार्केट जो है ना स्लम्प में है, बिल्कुल जीरो जा रही है। क्या वजह? महंगाई है, लोगों के पास पैसे नहीं है, बिल पूरे करें, अपने बच्चों की स्कूल की फीसें पूरी करें, या और अपने यूटिलिटी जो भी उनके मामलात हैं उनको पूरा करेंगे। जब मज़ीद कोई फालतू कोई चीज़ ख़रीदें या अपनी ज़रूरत की कोई चीज़ ख़रीदनी हो तो उसके लिए कोई एक्स्ट्रा उनके पास मनी नहीं है। या अभी एक साहब से मेरी बात हुई है, उन्होंने मुझे यूनिवर्सिटियाँ गिनवाई हैं, उन्होंने मुझे नए अस्पताल गिनवाए हैं, उन्होंने मुझे गिनवाई हैं सड़कें। उन्होंने कहा जी हमारी एक्सपोर्ट्स इतनी बढ़ गई, हमारा कौमी ख़जाने में जब डॉलर बिल्कुल ख़त्म हो गए हुए थे, अब बड़े पड़े हैं। तो कितने जा रहे हैं डॉलर पे ने सारे? सर जी झूठ है ना, जिन्ना मर्जी बोल लो, गलत है ना कि ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਅਦਾਰੇ हैं ना, ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ पूरी ਮੋਨੀਟਰਿੰਗ ਕਰਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋ ਸਰਵੇ ਕਰਵਾਓ ਨਾ, ਬਲਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਹਕੂਮਤ ਜਿਹੜੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਅਦਾਰਾ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਸਿਰਫ ਸਾਰਾ ਝੂਠ ਬੋਲਿਆ ਗਿਆ। ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਸਟੇਟ ਬੈਂਕ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ जी किन्ना उतो बाहरों पैसा आया, ठीक है, चलो जी आया, वो किधर गया पैसा? वही तो मैं पूछ रहा हूँ, वो पैसा किधर है? ठीक है ना, वो आप पे लग रहा है ना, हम पे लग रहा है ना, आवाम पे लग रहा है ना। आप देखें, सबसे पहली बात है कि आपकी ज़रूरत की जो चीज़ें हैं उनके क्या मामलात है ना, उनमें से मेरा पेट सबसे पहले भाई, ठीक है ना। अब उसमें आपको चाहिए आटा, घी, चीनी, बाकी अजनास जितनी भी है ना। आप आज से 3 साल, मैं ये नहीं कह रहा कि नून लीग की हुकूमत ही बहुत अच्छे थे, उनके अपने मामला थे ना। मैं आपको एक कंपैरिजन बता रहा हूँ ना। आप 3 साल पीछे या 3.5 साल पीछे चले जाए ना, उस वक्त के मामला देख ले और आज के मामला देख ले, पहली बात। फिर
पेट्रोल किधर था, आज किधर है, ठीक है। बिजली किधर थी, आज किधर है। पानी किधर था, आज किधर है। देखिए ना, हर चीज़ है ना। फिर वो कहते हैं जी वो यूँ, सर जी ज़ुबानी तो जो मर्जिया कह लेना। मैं कहूँगा जी मैं बादशाह था, मैं फ़कीर हो गया, मैं फ़कीर से बादशाह हो गया, बात गलत है। बात है कि जो चीज़ सामने नज़र आ रही है उसको देखें ना, क्या मामला चल रहे हैं। अगर मैं आपसे मिसाल के तौर पे, अगर ये 10 रुपए की चीज़ थी 18 से पहले, आज कितने की है? सर जी आज ये इस पे तकरीबन आप समझ लें कि 10 के साथ जो है ना 10 रुपये ऊपर लग गए हैं। डबल कितने हो गए? जी हाँ, जो पहले एक मिसाल है कि एक कपड़ा आ रहा था 82 रुपये 83 रुपये ना गज आ रहा था। हाँ। इस टाइम वो कपड़ा 142 रुपये 143 रुपये, तकरीबन डबल हो गया तकरीबन। अब उस पे खर्चा किस पे पड़ेगा ना, आवाम पे पड़ेगा। पहले बेचारा एक आता था अपने बच्चों के लिए 2 सूट ले लेता था ना, अब वो आता वो एक सूट को हाथ लगाता कहता यार ये भी महंगा, मैं किधर चला जाऊँ। एंड कंज्यूमर पे आएगा ना। जी हाँ, तो उससे क्या हो रहा है कि हर बंदा जो है ना अपनी राज खा रहा है। दुकानें कई अंदर से खाली होती जा रही हैं, किराए नहीं निकल रहे ना, यूटिलिटी बिल नहीं निकल रहे। लड़कों के कई दुकानदारों ने लड़के सेल में निकाल दिए, क्या वजूहात है? तो जब इनकम ही नहीं है तो तनख्वाहें कहाँ से? अब वो बेरोजगारी होगी। अब आप देखें, चले उसको भी आप मैं एक साइड पे लेके आता हूँ। अब मुझे आप ये बताएं, आज से 3 साल पहले जो क्राइम था, बेरोजगारी होगी तो क्राइम ऑटोमेटिकली बढ़ेगा। देखें बात कहते हैं जी, मैं कहता हूँ मुल्क तरक्की कर रहा है, लेकिन 2 नंबर चीज़ों में तरक्की कर रहा है ना। अब क्राइम देखें किधर चला गया ना। बेरोजगारी तो क्राइम वो एक प्रोपोर्शन है ना, स्टेट है वो तो चलेगा। अब एक महीने की जो है ना उसमें हिसाब लगाने के 2400 कत्ल हैं, ठीक है, रेप हैं, बच्चों से ज्यादती है, फिर अगवा है, तवान है, फिर तेजाब फेंकना है, वो कितने केस बढ़ गए। अल्लाह पाक आपको मुझे महफूज रखे और आपकी और मेरी मुश्किलें आसान। इलाही आमीन, इलाही आमीन, इलाही आमीन। नाज़रीन, लाहौर के अवाम के हालातों वाक़यात आपके सामने हैं कि कुछ अवाम सेटिस्फाइड हैं, कुछ अवाम के प्रॉब्लम जो हैं वो डे बाई डे बढ़ते दिखाई दे रहे हैं। अब इसमें मैं वाकई में कंफ्यूज हो जाता हूँ कि जब दोनों पार्टी, दोनों सियासी जमातों के या अपोजिशन और गवर्नमेंट के जमातों के कारकुनान आर्ग्यूमेंट्स देते हैं तो आर्ग्यूमेंट्स में जान भी दिखाई देती है, लेकिन एट द सेम टाइम उन आर्ग्यूमेंट्स के साथ कुछ वो होपलेसनेस सी भी दिखाई देती है थोड़ी सी। सर अस्सलाम वालेकुम। सर खैरियत से? ठीक ठाक है सर। टाइम गाकी का है जहाँ फुल रश होना चाहिए, तो इकल्ले बैठे हो। सारा खाना खराब मीडिया का ही होया जे हर गल ते कोरोना आ गया जी, चौथी लहर आ गई है, 5वीं लहर आ गई, किसी को काम करन नहीं दिंदे तुसीं। ਉਹ ਖੁਦਾ ਦਾ ਨਾ ਜੀ, ਹੁਣ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਸਮਝਾਓ ਕੁਝ, ਬਗੈਰ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਪੁੱਛਦੇ ਆ ਗਏ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। बार-बार यही कह रही कि सिर्फ मास्क पा लो, वैक्सीन लगा लो। ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਮਾਸਕ ਪਾਈ, ਸਾਨੂੰ ਹੋਇਆ ਕੀ ਇਹਦਾ ਮਾਸਕ ਪਾਈਏ। सर ਹੁਣ कोरोना होएगा तो ਕੁਝ ਨਹੀਂ, ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਸਹੀ ਗਿਆ। ਸਰ ਦੱਸੋ ਮਹਿੰਗਾਈ ਤੇ ਖਤਮ ਕੀਤੀ ਜੇ, ਜਿਹੜਾ ਅਸਲ ਮਸਲਾ ਹੈਗਾ ਆਵਾਮ ਭੁੱਖੀ ਮਰਦੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਟੀਕੇ। नाज़रीन, आज का शो आपने देखा, वही चीखो पुकार है, वही महंगाई है, वही जॉबलेसनेस है, वही गुर्बत है, वही बेरोज़गारी है। लेकिन फिर भी मेरा मुल्क अदाद शुमार में तो तरक्की कर रहा है, फिर भी एक्सपोर्ट्स बढ़ रही हैं, फिर भी गाड़ियाँ नई अप्लाइड फॉर जो है बहुत ज़्यादा निकली हैं, फिर भी लोग जो है मोटरसाइकिलें बहुत ज़्यादा ख़रीद रहे हैं। पता नहीं अदाद शुमार का धंधा है क्या? ये सारे लोग जिनसे बात होती है हमारी फील्ड में निकले हुए, या ये लोग सब झूठ बोलते हैं या हुकूमत झूठ बोलती है? फैसला आप लोग खुद कीजिएगा। लेकिन जिस तरह ओपनिंग में कहा था, कहीं ना कहीं पे गड़बड़ तो है, या आप और मैं गलत या हुकूमत के आदाद शुमार गलत। अल्लाह हाफ़िज़।